यस E0 y ऑफ cos ओमेगा t, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा z, यस और नो, और दिस हाँ इज सर। ओनली एंगल बचा रह जाएगा कितना, डेल्टा, और दिस इज द प्रोपगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ a के y। नो अब इतना हो गया है अपने पास, तो अपन इसको क्या नाम दे लेते हैं, अब थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से कंपैरिजन करने के लिए अपन मैं केवल इसको इतना ही बोल देता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज नोन एज ए कैपेक्स और दिस वेव डायरेक्शन ए कैपेक्स और दिस इज ओनली ई वाई और ये के वाई। क्लियर है? ऐसा कर सकता हूँ ना? देखो जी यहाँ सर। पे ई एक्स भी लिखा है, ई वाई भी लिखा है, तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब देखो अब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है पूरी किसके बराबर है, ई एक्स के, और ये जो क्वांटिटी है किसके बराबर है, ई वाई की। यस और नो? जी सर। बस आपको बस यही करना है। चलो अब इसको भी अपन थोड़ा सा इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स जो क्वांटिटी वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट ऑफ एक्स cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे ये अपने कंपैरिजन कर लिया, दिस इज द कोष्टक एंड दिस इज ई वाई क्वांटिटी, और ई वाई क्वांटिटी इज इक्वल टू ई जीरो वाई E0y cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, दिस इज योर डेल्टा। नाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो क्वांटिटी है ई एक्स और E0 है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। दो कंपोनेंट अपनों ने अलग अलग कर लिए, तो इसे थोड़ा सोल्व करने के लिए थोड़ा चेक करते हैं कैसे क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ई एक्स अपॉन, इसको बटे में ले रहा हूँ, E0 एक्स को ले सकता हूँ मैथमेटिकली, हाँ सर। cos ओमेगा टी इतना रह जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, सिमिलरली इसको भी ले लो, ई वाई को भी, ई वाई कंपोनेंट को भी इसके डिवाइड में ले लो, E0 वाई इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस योर डेल इंकल। नो तो इतना कर लिया। अब मैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना? और तो इधर इस राइट हैंड साइड में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, तो बस इसी को मैं फॉर्मूला बना के लिख रहा हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये एक्स का होल स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ई जीरो एक्स का होल स्क्वायर। अगेन दिस इज योर राइट हैंड साइड टर्म, ई वाई सॉरी लेफ्ट हैंड साइड टर्म ऑफ y कंपोनेंट, तो ई वाई का होल स्क्वायर, और ये अगेन E0 ऑफ y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, कौन बताएगा? दिस इज योर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये पूरी क्वांटिटी चल रही है ना, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। अब यहाँ पे अपनों को इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, आई थिंक, एक मिनट है ना, let me zero division how much, एक मिनट में ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ताकि ये ज्यादा कठिन ना हो जाए, नहीं तो ये वाली जो टर्म थोड़ी दिक्कत देगी बाद में। ओके, एक मिनट रुकना सर।
नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। अच्छा, कब कट गया कनेक्शन एक्चुअली? मुझे पता ही नहीं चला। सर जब आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ दोबारा। या ठीक है, ओके। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि अपनों ने जो ये दोनों इक्वेशन लिए ना, इसको एज ए टीसी अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो ये तरीका है। सेकंड जो है, लेट मी, इसको मैं रब करता हूँ पहले, इसको ऐसा ना करके अपनी सेकंड वे का यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू E0 ऑफ एक्स कॉम स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E0y होल स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या होता है, लेट्स सी। तो ये क्या हो जाएगा, E0x होल स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E0y का होल स्क्वायर। अब मैं cos ओमेगा टी को प्लस डेल को खोल सकता हूँ ना? बोलो, याद है किसी को? हाँ सर। या तो cos ओमेगा टी प्लस cos डेल माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी साइन डेल। सर लेकिन उसके लिए तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए था ना। कोई दिक्कत नहीं, अब इसका स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं। हम्म। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप चाहो तो इसको पहले, पहले कर सकते हैं हाँ इसको। पहले खोल के भी स्क्वायर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, तो ये भी कर सकते हो। एक्चुअली इसको सोल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी, तो उस इक्वेशन को अपनों को, वो इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म रहती है, तो वही मैं लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है। वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ नाउ अब क्या रह गया इसमें, ये पूरा का होल स्क्वायर हो गया। अब मैं इसमें एक चीज कर रहा हूँ, ओमेगा टी का जो रोटेशन है एज ए 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। ये कितना ले रहा हूँ, डायरेक्टली ये पुट 0, तो कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस योर कॉस, ये तो हो जाएगा 1 पूरा, यस और नो? अगर हाँ सर। ऐसे आता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा और फिर उसका डेरिवेशन आपको कल बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 E0y का होल स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, cos डेल, ये cos डेल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 चला जाएगा। चलिए, टर्म अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, पूरी टर्म नहीं आ रही, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलो अभी तो मैं इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ जो आती है, जो इक्वेशन बनती है ना, उससे क्या अपन सारे सर पोलराइजेशन डिफाइन कर पाएंगे। मैं आपको इसका डेरिवेशन कल बता दूंगा, जो आपको एग्जाम में भी लिखना रहेगा। ओके, चलिए, मैंने किया नहीं है थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल कौन कौन सी यूनिट से आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल आ मैन जाते हैं ज्यादातर। प्लान वेव से आता है, वेव गाइड से आता है, और ट्रांसमिशन लाइन से। मैन तो यही है, ये 3 यूनिट अगर आपने कंप्लीट कर रखी है ना, एक तो प्लान वेव जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके जो मैंने न्यूमेरिकल मैंने बताया ना, उसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स करने, एक तो ये है, दूसरा वेव गाइड जो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वो है, और तीसरा ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 चैप्टर मैन होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी एंटीना वेंटीना जी का सर। इतना ये नहीं रहता, लेकिन हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है।
तो इसके अब इन दोनों कंपोनेंट को जब हम सोल्व करते हो ना, यहाँ पे मैंने जो कंपैरिजन किया था EX से और EY से, ठीक है, उन दोनों कंपोनेंट को सोल्व करने के बाद आपका एक इक्वेशन बनता है ऐसा, EX का होल स्क्वायर अपॉन E नॉट ऑफ X का पूरा होल स्क्वायर बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। फिर यहाँ पे भी सिमिलर क्वांटिटी आती है फॉर Y के टर्म में, EY बाई E नॉट ऑफ Y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ EX, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2EX 2EY 2EY अपॉन E नॉट X E नॉट Y, E नॉट Y cos del is equal to sin स्क्वायर ऑफ del। ओके, तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे बनती है। इन दोनों को जब सोल्व करते हैं EX और EY, यहाँ पे जब आप EX लेते हो और EY लेते हो, इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन जनरेट होके आती है। अब ये इक्वेशन जर्नलाइज फॉर्म में, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेल है, अगर मैं डेल एंगल को कितना ले लूं, 90 डिग्री ले लेता हूँ। ओके, 2 मिनट के लिए एज्यूम करना, अगर ये मैंने डेल एंगल को 90 डिग्री लिया तो बताओ इसमें कौन कौन सी टर्म वेनिश हो जाएगी और इक्वेशन कितनी रह जाएगी, EX अपॉन योर E नॉट फिर ऑफ कॉस वाला पूरा टर्म हट जाएगा। यस, पूरा हट जाएगा और ये इतना सा रह जाएगा EY अपॉन E नॉट ऑफ Y का होल स्क्वायर, दिस टर्म विल 0 और साइन स्क्वायर डेल कितना हो जाएगा 1। हाँ सर। या अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन किसकी है, देखा है कभी इसको, जल्दी बताओ। यहाँ पे -90 डिग्री भी ले सकता हूँ ना, दोनों एंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो है आप ले सकते हो, तो डेल की जो एंगल जब यहाँ पे प्लस माइनस π/2 भी ले सकते हो, π/2 भी बोल सकते हो। जब ये एंगल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आपकी जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन किसकी कहलाती है, एलिप्स की कहलाती है, एलिप्स की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। या दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x कभी पढ़ा हो तो x अपॉन a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस और नो? दिस इज द इक्वेशन जी। ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो फॉर बोथ 90 डिग्री और -90 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा, अगर एंगल जो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, किनके बीच का फेज डिफरेंस है, ये अगर 90 डिग्री हो जाए, डेल की जो वैल्यू ±90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो पोलराइजेशन आता है वो पोलराइजेशन कैसा आता है, जल्दी बताओ इस इक्वेशन को देखते हो, एलिप्टिकल। ओके, तो ये पोलराइजेशन जो एग्जिस्ट करता है उसे कौन सा पोलराइजेशन बोलते हैं, एलिप्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको एलिप्टिकल पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, Yes. अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये यहाँ पे सर्कुलर पोलराइजेशन लेकर आने के लिए क्या करना होगा मुझे, एंगल वही रहेगा, डेल इज इक्वल टू इतना ही रहेगा, सेकंड कंडीशन अपन देख रहे हैं, डेल इज इक्वल टू ±π/2 ही रहेगा, लेकिन जो E नॉट X है इज इक्वल टू हो जाए E नॉट Y के, उस केस में आपका जो पोलराइजेशन बनेगा, देखो इक्वेशन क्या बनती है, ये जब केस अप्लाई करते हैं, अभी यहाँ पे जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन की जो कंडीशन आई, एक तो वो ये है ±π/2 और सेकंड कंडीशन क्या है, योर E0x नॉट इक्वल टू E0y। क्लियर हो गया? तभी तो इक्वेशन बन रही है ना पोलराइजेशन, ये एलिप्टिकल पोलराइजेशन। Yes. यहाँ पे देखो A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, तो सिमिलरली E नॉट X इज नॉट इक्वल टू E नॉट Y। इसका मतलब ये जो पोलराइजेशन होगा वो इस एंगल पे π/2 पे, ओनली π/2 पे, और आल्सो π/2 पे भी, ठीक है, ±π/4 पे, π/4। ओके, तो दिस एंगल यू कैन आल्सो टेक और π/6 भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस यहाँ से लेके कहने का मतलब आपका जैसे एंगल π/4 π/6 और π/2 हुआ, तो उस केस में जो और ये दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल नहीं है
तो इसका मतलब वो जो पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन कौन सा होगा, इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। क्लियर है? यस सर। या अब देखो अपन सर्कुलर पोलराइजेशन कैसे लाते हैं। देखो इसी इक्वेशन को देखो, यहाँ पे इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे गौर से देखो कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या है। एक तो कोस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाए, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो प्लस माइनस पाई बाई टू पे ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, साइन यस स्क्वायर सर। डेल, साइन स्क्वायर डेल इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट अगर 1 हो जाए, ये दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाए, तो दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे तो कॉमन निकाल सकता हूँ मैं इसको। तो वही चीज अपन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन योर सो कॉल्ड ई नोट, लिख रहा हूँ अब डायरेक्टली क्योंकि मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया दिस इज यूर इक्वल टू ई नोट, ठीक है। बोथ कंपोनेंट आर इक्वल। तो ई नोट का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर अपॉन ई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो क्या ले सकता हूँ, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, ई नोट स्क्वायर। अब ई नोट स्क्वायर को उधर भेज सकता हूँ तो ये क्या बचेगा, ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ई नोट का होल स्क्वायर। अब बताओ ये इक्वेशन किसकी है, बताओ यार, किसी को नहीं पता। एक्स स्क्वायर, सर्कल थे। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। प्लस टू ए स्क्वायर। यस। Yes, so this is the radius and this is the equation of circle which is situated at origin। पता है ना, this is the origin, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है x और y अकेले हैं, इसका मतलब यहाँ पे origin यानी कि इसका जो मूव जो सेंटर है वो कितना है, origin, और रेडियस कितनी है, ई नोट स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन कौन सा होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस इज सर्कुलर पोलराइजेशन। अब मेरा सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा ज्यादा ये मत करना, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सही बनाने का प्रयास करता हूँ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसलिए इसको सर्कुलर पोलराइजेशन बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप टिप दे सकते हो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अपने जो एज्यूम की थी वो इस प्रकार से रोटेट करती रहेगी, ओमेगा टी। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल लिया। अगर ओमेगा टी, अभी इसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ओमेगा टी रोटेशन से वो इस प्रकार से चलती रहेगी। तो जो टिप है ना वो पहले इस प्रकार से मूव करेगी, फिर यहाँ से इस प्रकार से मूव करेगी, तो इस प्रकार से वो मूव करती रहेगी, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से मूव करती है ना, तो ये जो शेप बनता है उसको, वो शेप किससे डिफाइन होता है, इस इक्वेशन से डिफाइन होता है, सर्कुलर। इसलिए अपन जो पोलराइजेशन बोलते हैं उसको कौन सा पोलराइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, सॉरी, सर्कुलर पोलराइजेशन, इन केस ऑफ अगर सर्कल की इक्वेशन बन रही है। और अगर आपका पोलराइजेशन स्टेट जो है, कहाँ गया, ये केस आ रहा है, कौन सा केस आ रहा है, योर सो कॉल्ड इलिप्टिकल केस आ रहा है ना, ये इलिप्टिकल केस आ रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वेशन बन रही है तो जो आपकी इक्वेशन है फॉर जर्नलाइज पोलराइजेशन के लिए जो इलिप्स की इक्वेशन देते हैं वो इस प्रकार से रहती है, ये दिस इज योर इलिप्स, ओके। क्योंकि एक साइड से तो ये सकड़ा रहता है, दूसरी साइड से चौड़ा रहता है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इस प्रकार से ये रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप जो रहती है वो कम रहती है, फिर यहाँ पे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये इस प्रकार की टिप जो है वो ओमेगा टी के वेरिएशन से वेरी होती है। या तो अगर इस डायरेक्शन में लिया है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू होगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो थीटा, सॉरी, योर डेल, एक्चुअली दिस इज योर डेल। तो योर डेल एंगल इज हाउ मच, कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये ओमेगा टी से रोटेशन से ये मूव करती है नाउ। और ये इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है। तो दिस इज द टिप। तो इस प्रकार का फॉर्मेशन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, इलिप्टिकल पोलराइजेशन ऑफ प्लान वेव। क्लियर हो गया आपको? दिस इज योर प्लान वेव। अब एक और चीज और कंसिडर कर लेते हैं कि अगर एंगल, यहाँ पे मैं इसको सर्कुलर और ये दोनों पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया ना? यस सर। या अब लास्ट पोलराइजेशन बचा हुआ है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कौन सा, लीनियर पोलराइजेशन। जो इक्वेशंस अपनी जो जर्नलाइज इक्वेशन है, उस जर्नलाइज इक्वेशन में देखो, अगर यहाँ पे एंगल कितना हो जाए, जल्दी बताओ मुझे। इस एंगल की वैल्यू या तो डेल बराबर, अभी अपनों ने कहाँ तक देख लिया, पाई बाई 4 देख लिया, पाई बाई 6 देख लिया, पाई बाई 90 डिग्री वाला देख लिया। अब अपन देखना चाहते हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री या पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए, उस केस में क्या होगा। डेल की जो वैल्यू है, डेल की जो वैल्यू हो, ये इस प्रकार से डेल की वैल्यू आने लग जाए तो उसके
आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल के साथ करते हैं। चलो ठीक है। यहाँ पे अगर जो एंगल है, आपका एंगल अभी पाई/2 अपनों ने लिया था, ठीक है, +-पाई/2 लिया था, और इस केस में अगर +-पाई हो जाए या फिर +-2 पाई हो जाए उस केस में, और 0 डिग्री हो जाए, तब डेल डेल एंगल की वैल्यू ये हो जाए, तब जो पोलराइजेशन पिक्चर में आता है उसे